नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट, सीटेट, बीएड से जुड़ी, मास्टर डिग्री से जुड़ी अपडेट होती है, हम आप तक सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आपने मास्टर डिग्री और बीएड कंप्लीट कर रखा है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। 3 राज्यों के अंदर नई शिक्षक भर्तियाँ आ रही हैं। 2 में आवेदन शुरू हो चुके हैं। पीजीटी में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से मास्टर डिग्री में बीएड वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, अब शिक्षक भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में 2 साल तक की छूट जल्द ही सरकार देश भर में शुरू करने वाली है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कुछ राज्यों में भर्तियां नहीं आई हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को जो मौका ही नहीं मिल पाया जो है शिक्षक भर्ती में शामिल होने का, तो अधिकतम आयु सीमा में सरकार 2 साल तक की छूट जो है वो प्रदान करने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है वो शिक्षक भर्ती में लिया गया है, जिसका फ़ायदा मास्टर डिग्री बीएड वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। अब बिना बीएड और मास्टर डिग्री के पीजीटी के अंदर कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं करवाई जा सकती है। सरकार की तरफ से पहले कुछ राहत दी गई थी कई अन्य कोर्सेज को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी पीजीटी में शिक्षक भर्ती होगी उसमें मास्टर डिग्री और बीएड होना ज़रूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा और देश के अन्य राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो अब पीजीटी के लिए दोस्तों बिना किसी टेट या सीटेट के आप आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री और बीएड होना चाहिए। आपके बीएड आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें या फिर मास्टर डिग्री में कम से कम 50% जो नंबर है वो होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 45% नंबर होने पर भी आपको आवेदन करने का जो अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। राज्य चयन आयोग ने स्नातकोत्तर शिक्षक भर्ती 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, लगभग बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों में आपको भर्तियां मिलेंगी। बिहार में 27,000 से अधिक पदों पर पीजीटी की भर्ती आएगी। उत्तर प्रदेश में 12,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। राजस्थान में भी एक बड़ी पीजीटी की भर्ती मिलेगी। तो देश के कई राज्यों में आपको बड़ी भर्तियां जल्द ही मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं जो वैकेंसी आ चुकी है उसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 4 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल आपको बताते हैं। राज्य चयन आयोग ने पीजीटी शिक्षक भर्ती 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षक के पद उपलब्ध हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख जो है वो 4 मई रखी गई है। और दोस्तों, 8 मई तक जो है आप अपना आवेदन में अगर कुछ गलती होती है तो उसको सही कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है वो आपका 800 रुपये रहने वाला है। दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों का जो है आवेदन शुल्क एक समान रहेगा, यानी चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी का जो आवेदन शुल्क है वो आपको 800 रुपये ही भुगतान करना पड़ेगा। लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में जो है आपका जो है दोस्तों मेरिट बनेगा, उसके आधार पर आपका चयन होगा। बात करें किस प्रकार होगा, तो सबसे पहले सभी योग्य उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा देनी होगी। जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 45% है और आरक्षित वर्गों के लिए 40% जो है वो निर्धारित किए गए हैं। दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को अपने सभी वैलिड प्रमाण पत्र और स्कोर कार्ड वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाएगा। इसी समय उम्मीदवारों से उनके पसंदीदा जिले और विभाग का विकल्प भी लिखित फॉर्म में भरवाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन और उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित होती है तो अंकों को जो है वो यहाँ पर नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपको मिलने वाली है ये अभी हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर आई हुई है और आप इसके आधिकारिक वेबसाइट नोट कर लें, hrca.hp.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है hrca.hp.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं शिक्षक वैकेंसी के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली शिक्षक वैकेंसी की, जिसमें ऑनलाइन आवेदन वगैरह बेहद जल्द शुरू होने वाले हैं दोस्तों, और सरकार की तरफ से जो है वो यहाँ पर वैकेंसी निकाली जा रही है। बात करें कहाँ कहाँ पे आपको भर्ती मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने बीएड के साथ मास्टर डिग्री आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के लिए आपको जो है देश के कई राज्यों में ये वैकेंसी मिलने वाली है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी समेत कई प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वो मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल के अंदर भी एक शिक्षक वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, सैनिक स्कूल की जो शिक्षक वैकेंसी होती है उसमें अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको रहने खाने के लिए बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, यानी कोई भी पैसा जो है वो आपका वहाँ पर
नहीं लगता है तो सैनिक स्कूल की शिक्षक भर्ती के लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर ये वैकेंसी जो है वो आपको मिलने जा रही है। तो चलिए जानते हैं वैकेंसी के बारे में क्या कुछ जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड हिंदी और आपको संस्कृत मिलेगा। इसके हिंदी संस्कृत वाले जो टीचर रहेंगे उनको हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ाना होगा। एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें दोस्तों यहाँ पर पीजीटी की, तो पीजीटी के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर क्या वैकेंसी रहेगी चलिए जानते हैं। वैकेंसी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अलावा बात करें दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो इसमें साइकोलॉजी, नॉन टीचिंग में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज रहेगी और इसके अलावा हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश समेत कई प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको मिलेंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो नोटिफिकेशन जो है वो आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर के अंदर, देहरादून उत्तराखंड में आई है। उत्तराखंड से वैकेंसीज आई हुई है। आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर आप अप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये परमानेंट जॉब तो नहीं होती है, लेकिन आप इसमें अगर आवेदन करते हैं तो आपको एक बार सिलेक्शन होने के बाद आपको यहाँ पर निकाला नहीं जाता है और आपका जो वेतन रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होता है तो फॉर्म दिया होता है तो वह फॉर्मेट डाउनलोड करना है। सब अच्छे से उसको एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिल कीजिए, फ़ोटो कॉपीज अटैच कीजिए, सारी चीज़ें अटैच करके दिए गए एड्रेस पे भेजना होता है। एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना होता है। तो सबसे पहले कैसे पहुँचेंगे एडवर्टाइजमेंट तक वह चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर वेबसाइट। तो आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर की वेबसाइट जो है वो www.apsb.in आपके सामने आ जाएगी। तो यह सही वेबसाइट है और आप इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो एक बार क्लिक कर लेने के बाद इसमें वेबसाइट सही है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तब यहाँ पे आपको देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन नॉन टीचिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखना है। नॉन टीचिंग बट एजुकेली टीचिंग के लिए भी यही है, क्योंकि एक ही फॉर्म दिया है और ये टीचिंग स्टाफ के लिए क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन तो मैं अपनी शॉर्ट में कुछ डिटेल्स कवर कर देता हूँ। अगर आप सब्जेक्ट आपका पोस्ट डिटेल मैंने कवर नहीं किया तो डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिएगा। यानी दोस्तों आप इस वेबसाइट पर जाकर के जो है वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में ये वैकेंसी आई हुई है और इस वैकेंसी में अगर आपका एक बार चयन हो जाता है दोस्तों तो आपका रहना खाना सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो आपको वहाँ पर रहने के लिए मकान भी दिया जाता है। और अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको वहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी मिल जाती है, या फिर अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो आपको खाने पीने की भी सारी सुविधाएं जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं होती है। ये जो वैकेंसीज होती है वो यहाँ पर दोस्तों ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आधारित वैकेंसीज होती हैं, लेकिन आप इस भर्तियों के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर कर दें। धन्यवाद।